Three mistakes that every realtors are making and that is burning their hell lot of money on meta ads. So if you're a real estate agent, broker or builder and running meta ads for your business, I'll tell you the exact mistakes why you are burning your ad budget on meta ads. And trust me, meta ads is the easiest and the best platform for real estate to generate qualified leads. And you have to use just three things to crack meta ads in 2025. So इस वीडियो में आप ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एड स्पेंड वेस्ट हो रहा है। उसका सबसे पहला रीजन है आज भी मैनुअल फॉलोअप्स। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स के पास क्वालिफाइड लीड्स आती हैं, साइट विजिट्स होती हैं, बट वो आज भी डायरेक्ट कॉल करते हैं, वो मैनुअल फॉलोअप लेते हैं। उन्होंने फॉलोअप का कोई भी ऑटोमेशन का प्रोसेस नहीं बना रखा है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा एड स्पेंड वेस्ट होता है। कि कैसे आप ये मैनुअल फॉलोअप्स का प्रोसेस अवॉइड करके ऑटोमेशन पे शिफ्ट कर सकते हो, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो वीडियो इसी सैटरडे को आने वाला है। उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक है दैट इज यूजिंग द ओल्ड मेटा एड्स स्ट्रैटेजी। आज भी लोग ऑडियंस और टारगेटिंग इस पे बिलीव करते हैं। मेटा एड्स अभी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आप मेटा एड्स की वही पुरानी स्ट्रैटेजीज यूज करोगे तो ऑलमोस्ट आपका पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि आप जितने भी ऑडियंस मेटा एड्स को दे रहे हो, मेटा एड्स उन सारी ऑडियंस टारगेटिंग को इग्नोर कर रहा है। तो अभी आपको ये समझना है कि मेटा एड्स में नई स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मेटा एड्स में क्या काम कर रहा है, मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। आपको बस तीन चीजें यूज करनी है और आप उससे पूरा मेटा एड्स का गेम क्रैक कर सकते हो। एंड द लास्ट मिस्टेक इज एक्सपेरिमेंटिंग मल्टीपल फनल्स। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर ऐड चला देंगे, या तो वो लीड फॉर्म का ऐड चला लेंगे, या फिर वो डायरेक्ट ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेके चले जाते हैं। देखो मेटा एड्स में ना आप लीड कलेक्ट कैसे कर रहे हो, आपका कॉल टू एक्शन क्या है और आप अपने क्लाइंट से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लग्जरी प्रॉपर्टी बेचनी है बट वो ट्रैफिक सारा अपना व्हाट्सएप पर लेके जाते हैं। 90% ऑफ टाइम्स आपको व्हाट्सएप पर जंक लीड्स ही आने वाली है। तो आपको मल्टीपल फनल्स नहीं टेस्ट करने, आपको एग्जैक्ट मैं बताने वाला हूं कि आपको ये फॉर्म रखना है, आपको नेम कलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट करना है, ईमेल कलेक्ट करना है, और मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको बस वो पूछने हैं। तो अगर आपने अपना फनल इंप्रूव कर दिया तो आपकी लीड क्वालिटी एटलीस्ट 20-30% इंप्रूव कर जाएगी। और ये हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे टेस्ट करके देखा है और एक्चुअल में वर्क करता है। और इन तीनों मिस्टेक की वजह से सबका पैसा सिर्फ वेस्ट होता है मेटा एड्स पे। तो बिफोर जंपिंग कि मेटा एड्स कैसे काम करता है, नई स्ट्रैटेजी क्या है, ये समझते हैं कि मेटा एड्स सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म क्यों बन चुका है और आपको किसी भी एजेंसी की जरूरत नहीं है, राइट। तो अभी जितने भी क्लाइंट्स हमें हायर करते हैं, दे हायर बिकॉज उनको अपने बिजनेस पे फोकस करना है, उनको लीड्स पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा साइट विजिट्स और क्लोजर करने हैं। So they want a dedicated agency to manage their projects, right? But अगर जस्ट अभी आप शुरू कर रहे हो, आप खुद करना चाहते हो, तो मेटा एड्स से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि मेटा एड्स में इस पॉइंट पर कोई भी एडवांस टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2-3 चीजें ही चलती हैं। अगर आपने उनको समझ लिया और उनको मास्टर कर लिया तो आप बहुत आसानी से मेटा एड्स क्रैक कर ले जाओगे। दूसरी चीज, कैंपेन सेटअप करना बहुत इजी हो चुका है, मतलब बहुत आसान है। इसको आप विद इन 5 to 10 मिनट्स कैंपेन अपना लीड जनरेशन का आप सेटअप कर लोगे, ठीक है। एंड लास्ट, नो वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस रिक्वायर्ड। तो अभी इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना लैंडिंग पेज, बिना वेबसाइट के आप मेटा एड्स शुरू कर सकते हो। So Meta Ads is the easiest and the best platform for real estate agents, brokers। मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको खुद से शुरू करना है तो गूगल से बेटर मेटा है, क्योंकि मेटा पर आप बहुत जल्दी शुरू करके और इनफैक्ट बहुत जल्दी टेस्ट करके आप रिजल्ट ला सकते हो। गूगल में अगर आपको समझना है कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आपको मिनिमम 15 to 20 डेज चाहिए। बट वेयर अगर आपको मेटा में समझना है तो मैक्सिमम 48 to 72 आवर्स चाहिए। मतलब आप सिर्फ 2 से 3 दिन में एग्जैक्ट आप रिजल्ट समझ जाओगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बंद करना है या इसको कंटिन्यू रखना है।
एंड नाउ वी कम कि मेटा एड्स में एग्जैक्टली काम क्या करता है। तो मेटा एड्स में इस पॉइंट पर सिर्फ 3 चीजें काम कर रही हैं। सबसे पहला है आपका एड क्रिएटिव। सो एड क्रिएटिव अभी भी नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको अपनी एड कॉपीज पे फोकस करना है। अब एड कॉपी बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है, बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, वीडियो एड्स हो सकते हैं, यूजीसी एड्स हो सकते हैं, इमेज एड्स हो सकते हैं। मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है कि किस तरह के एड्स मेटा एड पर चलते हैं। तो ये वीडियो हर किसी के लिए बेस्ट है। इनफैक्ट अगर आप रियल एस्टेट में हो, किसी और नीश में हो, तो ये वीडियो से आप एग्जैक्टली समझ सकते हो कि किस तरह के एड्स चल रहे हैं। तो आज भी जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो आपको देना है अपने एड क्रिएटिव्स पे। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सबसे ज्यादा जो दूसरी चीज पे काम करना है वो आपको काम करना है अपने फनल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, वो लोग व्हाट्सएप पर एड चला देंगे, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। लीड फॉर्म में नेम, नंबर और लोकेशन पूछते हैं बस, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको अभी मल्टीपल 2-3 क्वेश्चंस बताता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए हमेशा फॉर्म में। तो सबसे पहला, लीड कलेक्ट करने के लिए आप मेटा का नेटिव फॉर्म यूज कर सकते हो, जो मेटा ऑफर करता है, मेटा लीड फॉर्म के नाम से है, ठीक है। तो आई गेस यही बोलते हैं। तो मेटा का जो नेटिव फॉर्म है आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या कलेक्ट करना है, आपको आपको इनका नेम चाहिए। हमेशा आप नेम कलेक्ट करो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट करोगे, ठीक है। उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आप उसका व्हाट्सएप नंबर भी कलेक्ट करो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। आप स्ट्रीट एड्रेस भी सेलेक्ट कर सकते हो कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। फिर फाइनली अपना कुछ ड्रॉप डाउन वाले क्वेश्चंस आप दे सकते हो, जैसे कि प्लीज शेयर योर रिक्वायरमेंट्स, कि 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए। मतलब आखिर आपके पास अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो वो आप वो पूछ लीजिए। नहीं तो आप बजट के ऑप्शंस पूछ सकते हो, ठीक है, कि बजट क्या है। 80 to 90 lakhs का बजट है, 90 to 100 का बजट है। तो मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस हिसाब से आप पूछ सकते हो कि 90 lakhs to 1 CR का है, या 1.5 CR का है, या 1 to 2 CR का है। तो इससे आपको कुछ बजट का आइडिया मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप इनसे ना डिसीजन पूछिए कि कब वो डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। डिसीजन इमीडिएट लेना है, ठीक है, या फिर 2 to 3 months में लेना है, या फिर विद इन 6 months लेना है, या नॉट श्योर, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ये डिटेल्स कलेक्ट करिए। आपको सिर्फ नेम, नंबर और 1-2 चीजें कलेक्ट करके छोड़ नहीं देना है। आपको एटलीस्ट इतनी सारी डिटेल्स कलेक्ट करनी है, सो दैट आपका जो एड है उसको सही लोग देखें, और उसके बाद जो खराब ऑडियंस है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, वो ऑडियंस फिल्टर आउट हो जाए, और मेटा को भी समझ में आए कि एग्जैक्टली कौन से लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सही तरह की ऑडियंस को एड्स दिखाएगा। इससे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम फॉर्म बढ़ा देंगे तो फिर क्या हमारी लीड्स कम हो जाएंगी। ऑब्वियसली कम हो जाएंगी, बट फिल्टर होके आपके पास लीड्स आएंगी, आपके पास जंक लीड्स नहीं आएंगी। दूसरा, मेटा को ये समझ में आएगा एग्जैक्टली कौन से ऑडियंस को कन्वर्ट करना है और किसको एड्स दिखाने हैं। तो इसलिए फॉर्म में मल्टीपल क्वेश्चंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली लास्ट में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लुक अलाइक ऑडियंस। अगर आपके पास पास्ट बायर्स का डेटा है, आपके पास ऐसे लोगों का डेटा है जिन्होंने पास्ट में 1 करोड़, सपोज आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचनी है, और आपके पास ऐसे लोगों का डेटा है जिन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है पास्ट में। ज्यादातर रियल एस्टेट एजेंट्स के पास ऐसा डेटा होता है, क्योंकि वो उसी नीश में काम कर रहे हैं। और ऐसे बायर्स का डेटा अगर आपको मिलता है तो इसको आप मेटा एड्स में अपलोड कर सकते हो। अपलोड करके इसकी आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो, और फिर आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। तो मेटा एड्स का जो प्रोसेस होता है ना लर्निंग का, ये बहुत इंप्रूव हो जाएगा, और आपको रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली आप समझना चाहते हो कि लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाई जा सकती है, तो ये इसका प्रोसेस बहुत आसान है। आपको एक एक्सेल शीट बनानी है, मेटा एड्स में अपलोड करना है, और यहाँ से आपकी लुक अलाइक ऑडियंस बन जाएगी। ये मैंने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में सिखाया है लुक अलाइक ऑडियंस में। तो इस प्रोसेस को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। आप इस प्रोसेस को देख के लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। सो अभी आपको क्या करना है, मैनुअल फॉलोअप्स बंद करने, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फॉलोअप्स को ऑटोमेशंस पे कैसे किया जाए ये सीखना है,
ठीक है। दूसरी चीज, जो आप ओल्ड मेटा एड्स की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे उसको अभी नहीं यूज करना है आपको। जो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, ये स्ट्रैटेजी बताई है, इसमें सिर्फ ये 3 चीजों पे आपको फोकस करना है, दैट्स इट। और आपको अलग अलग तरीके के फनल्स नहीं एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपको मैंने एग्जैक्टली बताया है कि किस टाइप का फनल होना चाहिए। तो आप उस तरीके का एक लीड फॉर्म डिजाइन करें और आपको एग्जैक्टली वही वाला फनल यूज करना है। इस वजह से जो आपका एड स्पेंड वेस्ट हो रहा है इसको हम बंद कर सकते हैं और आपको रियल रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। तो अगर आप ये अपनी तीनों तीनों मिस्टेक्स को सही कर लेते हैं, और मैंने जो आपको प्रोसेस बताया, अब अगर आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करेंगे तो आई एम 90 to 95% श्योर कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर कैंपेन्स में यही गलतियां रहती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर और इस तरह की वीडियोस चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।